हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है डिफेंस सेक्टर से। वैसे तो डीआरडीओ हमारी सुरक्षा के लिए जिम्मेवार है, लेकिन डीआरडीओ के द्वारा एक ऐसा कार्य किया गया है जो अपने आप में अप्रत्याशित और ऐतिहासिक है। क्या किया है डीआरडीओ के द्वारा? डीआरडीओ ने वो कार्य किया है कि जो आप अनुमान नहीं लगा सकते। डीआरडीओ के द्वारा ये गैलियम नाइट्राइट यानी कि गैलियम नाइट्राइट चिप जो है वो तैयार की गई है। और गैलियम नाइट्राइड के द्वारा जो चिप, आप जानते होंगे, चिप जो बनाई जाती है वो सिलिकॉन से बनाई जाती है, लेकिन सिलिकॉन से जो बनी हुई चिप होती है उनका अपना कुछ जो सीमाएं होती है, लिमिटेशंस होती हैं। जो लिमिटेशंस है उनकी वो है, एक तो जो हीट है, हीट वो ज्यादा होती है, लगभग 70 से 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जाते ही उनकी जो अपनी फंक्शनिंग है वो उस तरीका से रहते नहीं है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। दूसरा उसका यह है कि पावर कंजप्शन जो है वो बहुत ज्यादा होता है, और ज्यादा होने का कारण मैं अब आपको समझाऊंगा इसमें आगे चल करके। और ये जो तकनीक जो होती है जिसके द्वारा ये गैलियम नाइट्राइड के द्वारा जो बनाई गई है, उसके अंदर तकनीक है MMIC। यानी कि MMIC जो तकनीक है, इसमें होगा क्या वो मैं आप आगे बताऊंगा आपको। कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं, जब सिलिकॉन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो वो जिगजैग में चलते हैं, ऐसा समझिए, इस तरीका से चलते हैं जिगजैग में। लेकिन जब आता है MMIC और गैलियम नाइट्रेट का, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं वो सीधा चलते हैं, सीधी रेखा में। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एक जिगजैग में चलेंगे तो बार बार वो कहीं पर क्या करेंगे, टकराएंगे। टकराने से क्या होगा, वो हीट जनरेट करते हैं। और दूसरा होता है कि बहुत ज्यादा जो अपनी एनर्जी है वो लॉस भी कर देते हैं इस टकराने में। अब ये जो सीमा ये तो हो गई, लेकिन गैलियम नाइट्राइड जो है, इस अब वास्तव में ये ऐसा अभी दुनिया के अंदर लगभग 4 से 5 कंट्री ही जो है उन्होंने इसमें महारत हासिल की थी। और भारत जो है ये चाहता था कि जर्मनी या फ्रांस ये जो तकनीक है ये हमको प्रोवाइड करा दे, लेकिन उन्होंने जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने से मना कर दिया था लगभग 2020 के आसपास। अब ये जो हमारा डीआरडीओ है उसने इसका बेड़ा खुद ही उठाया, और इस बेड़े को उठा करके कहा कि भाई हम जो है अब ये कार्य करने वाले हैं। और उन्होंने ये कार्य जो है अब अचीव कर लिया है, और इसकी जो सफलता है वो मैं आपके आगे लेकर के आया हूं। देखते हैं आज का जो ये क्या है। डीडीआरडीओ द्वारा स्वदेश में निर्मित गैलियम नाइट्रेट MMIC तकनीक के द्वारा जो चिप है वो बना ली गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सिलिकॉन से बनी हुई जो चिप होती है वो उच्च तापमान जैसे ही होता है वो अस्थिर हो जाती है, यानी कि उसके जो फंक्शन है वो कंप्रोमाइज हो जाते हैं। बड़ा और जो काम जो है वो उसमें ज्यादा ऊर्जा कंजप्शन वो उसका होता है। लेकिन जो डीआरडीओ के द्वारा जो बनाई गई है गैलियम नाइट्राइड की जो चिप MMIC तकनीक के द्वारा, वो पारंपरिक सिलिकॉन से जो है लगभग 300 गुना अधिक तेजी से कार्य करने वाली है। अब तेजी से कार्य क्यों करेगी? जैसे मैंने आपको बताया, रास्ता अगर जिग जैग करके जाएगा तो उसमें टाइम ज्यादा लगने वाला है, हीट ज्यादा जनरेट होगी। अगर वो सीधा सीधा इस तरीका से जाएगा, इसका मतलब है कि उसके अंदर एक तो ये हीट ज्यादा नहीं होगी, और दूसरी बात यह है कि अगर वो हीट ज्यादा होती भी है तो सिलिकॉन की अपेक्षा गैलियम नाइट्रेट जो है वो 10 टाइम ज्यादा जो टेम्परेचर है उस पर भी वो अपने फंक्शन लगातार बना करके रख सकती है। इसका मतलब यह है कि लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सकती है, और उस पर भी वो उसी तरीका का फंक्शन जो है लगातार बना करके रखेगी। और साथ ही साथ जो एनर्जी कंजप्शन है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। अब इससे होगा क्या, देखो अभी तो ये हमारे डिफेंस के सेक्टर में काम आने वाली है, लेकिन आने वाले समय में ये देखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो हैं वहां पर भी ये आपको इसका भी इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। 1000 डिग्री सेल्सियस का जो उच्च तापमान है उसको सहने की जो क्षमता है वो इसके अंदर होती है। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक गर्मी पर भी ये लगातार स्थिर बनी रहती है। चावल के दाना यानी कि बहुत ही कम आकार, यानी कि इसको ये बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। इसका मतलब है कि कम आकार के कारण ये डिफेंस के सेक्टर में एक क्रांति ला सकती है। मैं आगे आपको इसमें बताने वाला हूं। देखना, चावल के दाने से भी कम आकार का जो इसकी छोटी ये चिप होती है और शक्तिशाली होती है, यानी कि कॉम्पैक्ट होती है और ज्यादा शक्तिशाली है अगर सिलिकॉन चिप के हम परिप्रेक्ष्य में देखते हैं। डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से गैलियम, ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिया है, मात्र 6 ऐसे देश हैं कि जिनके पास में इस तरीका की जो टेक्नोलॉजी है ये है। अच्छा, आने वाले समय में जिस तरीका से हम 5G और 6G की बात कर रहे हैं, उस तरीका की जो टेक्नोलॉजी है उसमें अगर बूस्ट लेकर के आना है या उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट भारत को करना है तो ये हमारे पास में होनी ही चाहिए थी, और वो हमने अचीव कर लिया है। आगे देखेंगे रणनीतिक अनुप्रयोग और वैश्विक प्रभाव। अदृश्य रडार और मिसाइल गाइडेंस जो लेटेस्ट सिस्टम है, और दुश्मन की जो रडार सिस्टम है उसको जो चकमा देने के लिए इस तरीका की जो चिप हमारे पास में होनी चाहिए थी।
5G और 6G जो मैंने आपको बताया है, और आने वाले समय में अंतरिक्ष के जो अभियान है उनके लिए भी ये आवश्यक थी, जिसको हमने अब अचीव कर लिया है। आत्मनिर्भर भारत की ये बड़ी जीत है। और जैसा कि आपको बताया है कि हमने जो है जर्मनी और फ्रांस से इस बात की थी कि हमें ये जो टेक्नोलॉजी वो प्रोवाइड कर दीजिए, लेकिन उन्होंने जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पहले ही मना कर दिया था। अब उसको लेकर के जो है हमने इसको अचीव किया है। गैलियम नाइट्रेट चिप बाजार, इसका जो भविष्य है अभी तो लगभग कितना है, 3.25 अरब डॉलर के करीब है, लेकिन अभी आने वाले समय में ये 52 बिलियन डॉलर जो है वो हो जाने वाला है, इसका जो बाजार 2035 तक। तो जैसे जैसे ये इंटीग्रेशन इसका जो कार्ड बोर्ड्स हैं उनके जो बोर्ड्स हैं उनके अंदर बढ़ेगा, तो आप समझिए जैसे जैसे इसका एग्जीक्यूशन बढ़ने वाला है, इसकी जो अपनी मार्केट है वो ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अभी तो ये बहुत ज्यादा जो सेंसिटिव हमारा जो डिफेंस सिस्टम है दुनिया का पूरे में, वहां पर यूज हो रही है, लेकिन अभी ये आने वाला है इलेक्ट्रिक गैजेट्स के अंदर भी इसका जब प्रयोग होगा, तब जाकर के जो इसकी मार्केट है वो बूस्ट करेगी। आगे देखेंगे स्वदेशी चिप क्रांति, डीआरडीओ की नई उड़ान। जैसे बताया गैलियम नाइट्रेट एमएमआईसी टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको जो है बनाया गया है, और ऐसा करने के साथ ही भारत उन 6 शक्तिशाली देशों के एलिट क्लब में शामिल हो गया है जिन्होंने ये कार्य करके दिखाया है, जिसके अंदर आप देखेंगे यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, यूके हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया। यानी कि इसके बाद में ये जो 5 देश है उनके बाद में छठा जो है वो हो गया भारत। यानी कि भारत ये अचीव करने वाला 6 कंट्री है। और आने वाली जितनी भी लेटेस्ट एज कटिंग टेक्नोलॉजी हैं उनमें जो है ये जरूरी होगा, या तो 5G हो या 6G हो, या आने वाले समय में डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो है ये महत्वपूर्ण होने वाला है। जब फ्रांस ने कहा था ना, यानी कि फ्रांस से हमने मांगा था लेकिन उन्होंने इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए मना कर दिया था। अब ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो तो नहीं हो सका, लेकिन भारत ने अपनी ही ये जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित कर लिया है। अब क्योंकि आप जानते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और भारत को इसकी आवश्यकता थी और उसका जो आविष्कार है किया गया। अब जब इसका जो आविष्कार करने की बात आई थी तो इसको SSPL और GAETEC के द्वारा जो है गुप्त रूप से जो है मिशन को अंजाम दिया गया। इस पर R&D जो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी जो है उसके द्वारा, और जो इसका फैब्रिकेशन और उत्पादन जो है उसको किया गया था GAETC के द्वारा। क्लियर है? 2018 के आसपास में ये जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया, और मार्च 2023 में जो है सफलतापूर्वक जो है इसको प्राप्त किया गया, और अब आकर के इसकी जो घोषणा है वो की जाती है। MMIC मॉडल जो है वो है क्या, इसको बोलते हैं मोनोलिथिक। मोनो का मतलब होता है एक, यानी कि जो एक सर्किट होगा वो क्या होगा, सिंगल सर्किट होगा। जिस तरीका से देख रहे हैं आप, ये एक सर्किट है, इसके अंदर ये जो चिप है ये क्या है, मोनो। मोनो मतलब है कि अलग अलग सर्किट नहीं होंगे, क्योंकि अलग अलग सर्किट होने से क्या होता है कि जो स्पीड है वो जो है कम हो जाएगी। लेकिन जब एक ही सर्किट के अंदर आप एक चिप ही ये कार्य करेगी, तो आप समझिए कि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाली है। तो MMIC जो टेक्नोलॉजी है वो कहती है मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि एकता, इंटीग्रेशन, यानी कि उसको एक कर दिया जाएगा। जैसे ही एकता होती है तुरंत उसकी जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। आप जानते होंगे एकता में ही शक्ति है, तो जितना इंटीग्रेशन होता जाएगा आप समझिए वो शक्ति उतनी ही गुना बढ़ती हुई चली जाएगी। यानी कि ये मोनोलिथिक जो सिस्टम है, पुराना वाला तो ये तरीका था कि इस तरीका से एक सिस्टम होगा, उसमें कई सारे बोर्ड्स जो हैं ये लगे होंगे, लेकिन आने वाले समय में ये जो तकनीक है एक ही बोर्ड होगा, उसी के अंदर चिप होगी और वही सारे फंक्शंस जो है करने वाला है। ये एक ही माइक्रोस्कोपिक चिप जो है, रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर। आप रजिस्टर समझते होंगे, जो रेजिस्टेंस करता है, रोकता है। कैपेसिटर जो कैपेसिट करता है, और ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिट करता है इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी को। अब देखना, यह चिप बहुत अधिक बिजली संभाल सकती है, डेटा को तीव्र गति से ट्रांसफर कर सकती है। जैसे ही इंटीग्रेशन होगा, गति तो अपने आप ही उसकी बढ़ जाने वाली है। सिलिकॉन युग जो है वो अब खत्म हो चुका है, आ गया जो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर युग जो है वो जो है, जैसे पहले सिलिकॉन से बनाई जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब दो जो कंपाउंड है उनका प्रयोग करके बनाई जाएंगी, गैलियम और नाइट्राइड। अब इससे होना क्या है कि सिलिकॉन जो है वो कम वोल्टेज और कम तापमान पर ही ठीक से काम करती थी, और आप देखते होंगे जो बेंगलुरु है उसको ही सिलिकॉन वैली बोला जाता था। अब आगे क्या होगा कि दो कंपाउंड एक साथ मिलाई जाएंगे, दो तत्व अलग अलग जो है एक साथ मिलाई जाएंगे, और उनसे होगा क्या कि उस मिश्रण से जो है बनाया जाएगा गैलियम नाइट्राइड, और इसकी जो क्षमता होगी जो शुरू में मैंने बताई है वो सिलिकॉन से कम 10 टाइम मोर होने वाली है।
हर तरीका से, यानी कि टेम्परेचर में भी वैसे भी। बैंड गैप का जो विज्ञान है वो समझिए। बैंड गैप क्या है? सिलिकॉन के अंदर जो होता है वो स्मॉल गैप होता है, यानी कि छोटा गैप होता है, लेकिन जो गैलियम नाइट्राइड है उसके अंदर जो बैंड गैप है वो क्या है? ज्यादा है। और ये जो बैंड गैप है ये होगा क्या? बैंड गैप वह ऊर्जा बाधा है। बैंड गैप क्या है? वह ऊर्जा बाधा है जिसको पार करके ही इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रवाह करते हैं। अब हमने ये जो बैंड गैप है, देखो ये जो बाधा सिलिकॉन में स्मॉल बैंड गैप, इसके अंदर वाइड बैंड गैप है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिलिकॉन ने 3 गुना बैंड गैप जो है इसके अंदर है। ये बिना ब्रेक डाउन के ही आगे जो बढ़ते जाएंगे, मैं यहां पर दिखाऊंगा आपको। देखिए सिलिकॉन के अंदर किस तरीका से बढ़ते हैं, जिस तरीका से देखो ये जैसे सीढ़ी होती है उस तरीका से, यानी कि नीचे गिरेगा फिर नीचे गिरेगा, तो ये बैंड गैप जो है, लेकिन यहां देखना यहां सीधा जाएगा, एकदम सीधा नीचे आएगा, यानी कि किसी तरीका का कोई डाइवर्सन यहां पर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। और यही क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा ऊर्जा जो है बच जाती है। और गैलियम नाइट्राइड में जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे गिरते हैं, वो शक्ति के रूप में निकलते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि जो एलईडीज जो होती हैं वो गैलियम की ही बनाई जाती है, गैलियम का ही उपयोग उसमें किया जाता है। पैसेंजर ट्रेन और बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जो सिलिकॉन है वो इस तरीका की पैसेंजर ट्रेन है, और जो गैलियम नाइट्राइड है वो किस तरीका का है? वो सुपर फास्ट ट्रेन है। अब गति का जो अंतर आप देख लीजिए, लगभग 300 गुना ज्यादा गति जो है ये होने वाली है, और 10 गुना जो ज्यादा, यानी कि वो 100 डिग्री सेल्सियस वो पहुंच ही नहीं पाता, आप जानते होंगे, लेकिन पहले ही क्रैश कर जाता है। लेकिन ये क्या है, 1000 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है उस पर भी जो है स्टेबल बनी रहेगी। अब दक्षता में आप देखेंगे कि ये जो सिलिकॉन की कम दक्षता होती है, एफिशिएंसी, लेकिन इसकी जो दक्षता है यानी कि कम बिजली खपत करेगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा। आने वाले समय में जैसे कि रेडार स्टील्थ टेक्नोलॉजी जो है उसमें भी ये काम करने वाला, क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो बहुत छोटा है, यानी कि छोटे ही बोर्ड में ये काम कर जाएंगे। इसीलिए क्या होगा कि दुश्मन का जो रेडार है वो भी इनको पकड़ पाने में जो है सक्षम नहीं हो पाएगा। अब छोटे आकार के कारण इन्हें फाइटर जेट्स में आसानी से फिट किया जा सकता है, और इनको जो है स्टील्थ की जो क्षमता है, स्टील्थ मतलब होता है छुपना, यानी कि कैमोफ्लेज करना या स्टील्थ करने की जो क्षमता है वो ज्यादा हो जाएगी। उसी तरीका से आप यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वारफेयर है, दुश्मन के कम्युनिकेशन को जो जाम करने के लिए जो गैलियम नाइट्रेट है उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा थी, और ये हमको प्रदान करेगी। आगे आगे देखेंगे आप कि मिसाइल सीकर्स के अंदर जो है अंदर जगह कम होती है, इसलिए जो गैलियम नाइट्रेट की जो चिप है उसका आकार छोटा होता है, तो इसको जो है आसानी से फिट किया जा सकता है। इसरो और 5G और 6G, यानी कि इसरो के द्वारा जो केस स्टडी है RISAT रेडार इमेजिंग सैटेलाइट श्रृंखला में हजारों चिप्स का उपयोग किया गया, और GATEC याद करना, वो जो शुरू में जो इसका फैब्रिकेशन जिसने किया है कि प्रोजेक्ट के लिए 5760 चिप्स की जो है तो सप्लाई की गई है। फ्यूचर यही है कि 5G हो 6G हो उसके लिए हाई स्पीड फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता होगी, और वहां ये जो चिप है इसकी आवश्यकता पड़ेगी। बजट मैंने आपको बता ही दिया है कि अभी इसका जो मार्केट कैप है वो बहुत कम है, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे इसका एग्जीक्यूशन होता चला जाएगा जमीन पर, उसी तरीका से जो इसका मार्केट कैप है, इसकी जो मार्केट में जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। भारत के लिए केवल खरीदार नहीं है, भारत जो है भविष्य का निर्माता जो है, और आने वाले समय में निर्यातक भी इसका बनने वाला है, और ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए क्या है, नो रिफ्यूजल। अब कोई देश जो है टेक्नोलॉजी के लिए हमको तो मना नहीं कर सकता। सप्लाई चेन जो है अब हम उस पर जो है निर्भर नहीं है, हमने अपनी ही सप्लाई चेन क्रिएट कर ली है। और फ्यूचर के लिए अगर देखा जाए, भविष्य उन्मुख जो तकनीक है उनके लिए AI हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, ये सारे के सारे जो है हम उनका जो है स्वायत्त तरीका से अपने देश के अंदर विकास कर सकते हैं। और अगर आपने बजट पढ़ा हो तो बजट के अंदर जो है टेक्नोलॉजी और AI, ऑटोमेशन और क्वांटम को लेकर के अच्छी खासी जो घोषणाएं हैं और बजट का जो एलोकेशन है वो किया गया है। तो आप मानिए भारत का जो भविष्य है वो बहुत सुहाना है, और आने वाले समय में ये सदी जो होगी नेक्स्ट, वो हमारे भारत की होने वाली है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, हमारा जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है, और आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हमारा जो भारत है वो लगभग $10 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो बनेगा। और हम सब जो मिलकर के ये कार्य करने वाले हैं कि अपने भारत को जो है वो $10 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी वो बनाए, और ये होने देने के लिए पूरी दुनिया जो है उसके बीच में अड़ंगे डालेगी, लेकिन हम सब मिलकर के इसको जो है साकार करेंगे। आपने वीडियो यहां तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उस पर इंप्रूवमेंट करूंगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।